नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के लिए निकल रहे हैं, जहां से वे अमेरिका जाएंगे। बुधवार को 12 फरवरी को वो अमेरिका पहुंचेंगे। और जैसे कि अभी तक हम लोगों के पास सूचना है, जो खबर है उसके मुताबिक 13 तारीख को उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात होगी। मोदी उस समय अमेरिका जा रहे हैं जब अमेरिका के साथ किस देश के संबंध की क्या स्थिति है, ये आकलन करना मुश्किल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगी देशों और जो अपने प्रतिद्वंदी देश हैं या जिनके साथ अमेरिका के संबंध खराब रहे हैं पहले, उनके साथ अभी तक एक जैसा सलूक कर रहे हैं। खासकर व्यापार संबंधों के मामले में उन्होंने जो शुल्क लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं, उसमें उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। पहली मार तो उन्होंने बिल्कुल अपने करीबी सहयोगी देश कनाडा और मेक्सिको पर की। हालांकि बाद में उनके साथ कुछ समझौता हुआ और उसके बाद 1 महीने के लिए वो उन्होंने टाल दिया, लेकिन अभी वो तलवार अभी भी लटकी हुई है। इस बीच चीन पर वो लगातार प्रतिबंध लगाते चले गए हैं। आज वो एक आदेश पर साइन करने जा रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका में चाहे जिस देश से भी स्टील और एल्युमिनियम का आयात होता हो, उस पर 25% शुल्क वहां लगा दिया जाएगा। और इसी सिलसिले में उन्होंने भारत को भी निशाने पर रखा है। हालांकि भारत पर अभी तक उन्होंने कोई कदम उठाया नहीं है। कदम अगर उठाया नहीं है तो शायद उसकी वजह यह है कि भारत ने पहले से ही जो उनकी मांग थी कि अमेरिका के जो सामान भारत आते हैं, आयात होते हैं, उन पर जो ड्यूटी लगती है, जो कस्टम ड्यूटी लगती है, उसको घटाए तो घटाना शुरू कर दिया है। कुछ कदम बजट में उठाए गए जो 1 तारीख को पेश हुआ, और उसके बाद कुल मिलाकर जो मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 30 ऐसी चीज़ों पर भारत टैरिफ या कस्टम शुल्क घटा चुका है। तो भारत ने की इस पूर्व तैयारी के साथ प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि वो ट्रंप के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि भारत रूस से जो तेल का आयात करता है उसको घटा देगा और उसके बदले वो अमेरिका से तेल का आयात करेगा। साथ ही रूस के साथ संबंधों में जो एक काफ़ी गहराई रही है, उसमें कमी लाने की कोशिश होगी। और अमेरिका की जो एजेंडा है, ट्रंप का जो एजेंडा है, भारत उसको और ज़्यादा उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब बातों से क्या ट्रंप की जो बड़ी योजना है उसको वो टाल पाएंगे, यह देखने पर निगाह होगी। क्योंकि बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत के से गैर कानूनी रूप से जो लोग जाकर अमेरिका में रह रहे थे, उसमें से पहली खेप में 100 से ज़्यादा लोगों को अमेरिका के सैनिक कार्गो विमान, जिसमें सामान भेजा जाता है, उस विमान में बैठाकर हथकड़ियाँ लगाकर और बेड़ियाँ पहनाकर भारत भेजा गया। इसको लेकर भारत में जो व्यग्रता और बेचैनी फैली वो हम लोगों ने देखी। कैसे इसको लेकर संसद में भी जो विपक्षी दलों ने इस सवाल को उठाया, वह भी हमने देखा। तो अब ऐसा कहा जाता है कि ऐसे अमेरिका ने कुल 7.25 लाख भारतीयों की पहचान कर रखी है। इसके अलावा ये तो अवैध लोग हैं जो अवैध तरीके से वहाँ गैर कानूनी तरीके से गए। जो लोग वैध तरीके से वीजा लेकर वहाँ गए हैं, H1B वीजा में जो भारतीय लोग जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, उस वीजा में भी कटौती करने और उस वीजा के नियमों में कुछ ऐसे बदलाव करने की बात भी ट्रंप या उनके सहयोगी लोगों ने की है, जिससे भारतीयों पर बहुत खराब असर पड़ेगा। खैर, यह तो एक अभी क्या होगा ये तो बात की बात है। लेकिन एक और कदम जो ट्रंप ने उठा लिया है
और जिससे भारत बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा, वो चाबहार बंदरगाह का है। हम लोग जानते हैं कि भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। उसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। ये बताया गया है कि जब वो बंदरगाह बनके तैयार हो जाएगा तो भारत बिना पाकिस्तान के प्रभाव क्षेत्र को और उस नाते चीन के प्रभाव क्षेत्र को भी, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में ग्वादार बंदरगाह बनाया हुआ है, तो बिना उस पर किसी तरह की निर्भरता हुए या बिना उससे प्रभावित हुए भारत सीधे जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है और जो पश्चिम एशिया है उसके साथ व्यापार कर सकेगा, वहाँ से सामान को लाया और ले जाया जा सकेगा। अभी ट्रंप ने एक आदेश जारी किया जब वो पहले कार्यकाल में थे और उन्होंने ईरान पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए थे, तो उसमें उस दरमियान उन्होंने विशेष रूप से भारत को छूट दी थी कि चाबहार एयरपोर्ट में जो भी काम हो रहा है, जो सहयोग हो रहा है, उसको उन्होंने प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा था। लेकिन अब जो नया आदेश उन्होंने जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी तरह का सहयोग रखने वाले देश या परियोजनाओं में जो देश शामिल हैं उन पर वो प्रतिबंधों के दायरे में आएंगे। और खास तौर उन्होंने जिक्र किया कि इसमें चाबहार पोर्ट भी शामिल है, चाबहार का बंदरगाह भी शामिल है। तो जाहिर है इससे भारत प्रभावित होगा और भारत या तो अब वो बंदरगाह का काम रोक दे वहाँ बनाने का या प्रतिबंधों को झेले। फिलहाल यही स्थिति है। इसके अलावा वहाँ की परमाणु कंपनियां जो हैं, परमाणु रिएक्टर बनाने वाली कंपनियां, वो भारत में उनके साथ वो भारत में रिएक्टर लगाएं, इसको लेकर कई बातचीत चलती रही है। भारत में 2010 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने एक कानून बनाया था जिसमें न्यूक्लियर लायबिलिटी तय की गई थी। ये तय किया गया था कि अगर कभी न्यूक्लियर प्लांट में हादसा होता है, दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी उन कंपनियों पर भी जाएगी जो कंपनियां रिएक्टर बेचेंगी, क्योंकि अगर उनके उपकरणों में गड़बड़ी की वजह से होता है तो और उनके लिए बहुत भारी मुआवजे का प्रावधान उसमें किया गया था। कहा जाता है कि इसी वजह से अमेरिका और फ्रांस की कंपनियां भारत में रिएक्टर लगाने को लेकर अनिच्छुक रही हैं। और जो न्यूक्लियर डील हुआ था 2008 में, उसके बाद कई जो परियोजनाएं बनाई गई जैतापुर में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, कि वहाँ पर रिएक्टर लगेंगे, उसमें से कहीं भी अभी तक काम आगे बढ़ नहीं पाया है। अब ये खबर आज ही आई है कि भारत सरकार ने उस लायबिलिटी लॉ को बदलने का फैसला कर लिया है। इसकी पहली सूचना अभी प्रधानमंत्री फ्रांस में देंगे, जहां कुछ न्यूक्लियर डील कंपनियों के साथ डील होने की संभावना बताई गई है, और ये संदेश अमेरिका को भी वो देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भारत ने पहले ही काफी अपने को ट्रंप के एजेंडे के मुताबिक ढाला है, लेकिन फिर भी कई ऐसे मसले हैं जहां पर अभी तलवारें लटक रही हैं। चाबहार का मामला है, टैरिफ का मामला है। सवाल है कि इसके बदले भारत को क्या मिलेगा, या प्रधानमंत्री क्या अपेक्षा करके ट्रंप के साथ क्या बातचीत करेंगे। अगर ब्लूमबर्ग जो अमेरिकी मीडिया है उसमें छपे एक विश्लेषण पे हम लोग गौर करें तो उसमें बताया गया है कि भारत सरकार की दो इच्छाएं हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पर गौतम अडानी के ऊपर जो मामला चल रहा है उसमें वो, चूंकि अब अमेरिकी प्रशासन ट्रंप के पास है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ही वो केस किया है, तो वो उसमें राहत दिलाने का कोई आश्वासन दें। और दूसरा, अमेरिका भविष्य में भारत पर फिर ऐसे आरोप न लगाए कि भारत अमेरिका की जमीन पर उसके किसी नागरिक की हत्या की कोशिश में शामिल है। क्या ये वादा, ये आश्वासन प्रधानमंत्री ट्रंप से ले पाएंगे? अगर ब्लूमबर्ग की खबर सही है तो, ब्लूमबर्ग की खबर में जो बात कही गई है वो सच है तो। अन्यथा प्रधानमंत्री कोई और अपेक्षाएं, कोई भारत के और हितों को वहां पूरा करने का एजेंडा लेकर जा रहे हैं, या सिर्फ एक बचाव की मुद्रा में वो वहां होंगे जिसमें ट्रंप का जो
अगर हम लोग एक बोलचाल की भाषा में कहें कि वो डंडा दुनिया भर के देशों पे चल रहा है, उसकी मार से वो जितना भारत को बचा पाएँ, यही उसमें अगर कुछ आश्वासन उनको मिल जाए, टैरिफ के सवाल पर मिल जाए, चाबहार के मामले में मिल जाए, या ऐसे जो और भी सहयोग है, रूस के साथ भारत का सहयोग है जिसमें बहुत प्रतिबंधों की आशंका भी है और कुछ प्रतिबंध लग भी चुके हैं, उस पर कोई राहत मिल जाए, ये इस तरह की राहतों की उम्मीद को लेकर प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखने की बात होगी। अब ये तो हम लोगों को जब 13 तारीख को बातचीत होगी और उसके बाद ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया आती है, प्रधानमंत्री की तरफ, भारत की तरफ से क्या कहा जाता है, जब ये बात सामने आएगी तभी हम लोग इसको समझने की स्थिति में होंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, जो बाइडेन का जो सरकार थी उसकी तरह, ट्रंप की प्राथमिकता में कोई भी देश नहीं है और भारत भी नहीं। ट्रंप की प्राथमिकता अमेरिका फर्स्ट है। अमेरिका को सभी देशों से ज़्यादा फायदा झटकना उनका मकसद है। फिलहाल तो अपने पहले तीन हफ्ते राष्ट्रपति के रूप में उनके जो रहे हैं उसमें वो यही करते नजर आए हैं। बाकी अपने देश में वो अपना ध्रुव दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव एजेंडे को लागू करते हैं। तो आज बस इतना ही। हमारी नज़र प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा पर भी रहेगी और अमेरिका यात्रा पर भी, और जैसे उसकी जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी उसका अपडेट लेकर हम आपके पास आएंगे। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।